हेलो बच्चों। अच्छा है, आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है यार, अभी तक मैंने आप लोगों को एक सीरीज़ में वीडियोस प्रोवाइड किए हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। ठीक है, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो बताया। अब अभी तक मैंने जो बताया है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। ठीक है, अब हम जो देखेंगे वो क्या है, वही जो मैंने वैल्यूज़ अभी आपको निकाल के बताई उसको एक टेबल फॉर्म में समराइज़ किया गया है, जो कि आमतौर से हम सब लोग याद कर लेते हैं। याद आपने भी किया है, हमने भी किया है। ठीक है, लेकिन अगर वो आप वैल्यूज़ निकालना जान जाते हो तो वो आपके लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने वो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की थी। फिलहाल इसको भी करना है, याद करना है हमें, क्योंकि इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्या है कि ये साइन है, जैसे ये 0 से लेकर 90 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आप साइन ए की वैल्यू एक बार एक साइन की याद कर लेते हो सिर्फ, तो बाकी सारी जो है आपको अपने आप मैं बता रहा हूँ वो हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। साइन का बस आपको याद करना है। कैसे? ऐसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, बस इतना याद करना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस एक सीक्वेंस में जैसे गाना याद करते हो ना, वैसे याद कर लो बस। ठीक है, तो क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक, इस तरह से हमने याद कर लिया। अब इतना याद आप दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन रखना कि 0, 30, 45, 60 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल्स चल रहे हैं 90 तक। ठीक, तो अगर आपने साइन ए की वैल्यू याद कर ली तो कॉस का याद करना क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे ये 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया। √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0। ठीक है, इस तरह से आपका कॉस का हो गया। टैन हमें पता है, टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस का रेशियो होता है। साइन बाई कॉस का रेशियो होता है तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0/1, 0/1 दैट इज 0, दिस अपॉन दिस 1/√3, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस √3। 1/0 जो होता है वो हमें पता है नॉट डिफाइंड होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, कॉसेक निकालना है, साइन का उल्टा कर दीजिए। सेक निकालना है, कॉस का उल्टा कर दीजिए। टैन निकालना है मतलब कॉट निकालना है तो आपको टैन का उल्टा कर देना। इस तरह से आपको सारी वैल्यूज जो हैं प्रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, अब एक बार आप इसे अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए। हेलो। ठीक है, तो टेबल आपने मेरे ख्याल से पढ़ ली होगी, देख ली होगी अच्छे से। उस पर वैसे क्वेश्चन है, उस पर बेस है थोड़ा सा एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही है, तो थोड़ा सा आप इसको भी देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो क्या है इसमें कहा गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द एंगल क्यू पी एफ एंड एंगल पी आर क्यू। ठीक है, क्यू पी एफ, क्यू पी एफ, क्यू पी एफ, क्यू पी आर, इट्स क्यू पी आर। ठीक है, इट्स क्यू पी आर, सॉरी। ठीक है, इट्स क्यू पी आर। ठीक, ये हो गया। तो ये 90 डिग्री है, हमें पता है। ठीक, 90 डिग्री है, तो अगर हम यहाँ से इस एंगल की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, अगर इस एंगल का हम कर देते हैं, क्योंकि हमें हाइट पता है, हाइपोटेनस पता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो हम अगर देखें साइन एंगल आर, साइन एंगल आर अगर देखें तो क्या होगा, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, हाइट अपॉन हाइपो, हाइट कितनी है, पी क्यू है, हाइपो कितना है, पी आर है। ठीक है, पी क्यू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 1/2 यानी कि 1/2 हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने देखा है कि जो साइन की वैल्यू है वो 1/2 कब आती है, साइन की वैल्यू 1/2 जो है वो कहाँ पे आती है, साइन 30 डिग्री पे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो पॉज करके बैक करके देखिएगा, तो उसमें साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 है। तो हम साइन का टर्म्स ले रहे हैं तो इसमें हम साइन की तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर इज इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री हो गया, देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक, तो आर की वैल्यू हमें पता चल गई, यानी कि हमें क्या पता चल गया, एंगल हमें पी आर क्यू पता चल गया। पी की आर क्यू कितना है, 30 डिग्री है। अगर पी आर क्यू एक 30 डिग्री आ गया है तो दूसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। भाई एक 30 है, एक 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा।
ठीक है। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये कंपेयर करना और कैसे हम इसकी वैल्यूज़ को दिखते हैं उसको बताने के लिए मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने बनाई थी। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे पहले वाला सिंपल था वैसे ये भी, इसको भी देख लेते हैं। क्या है, 5 cos स्क्वायर 60। तो यार इसको करने से पहले मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है टेबल से, अगर आपको नहीं याद है तो आप देख सकते हैं। cos 60 हो गया 1/2। sec 30 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, cos 30 भी इसमें पूछा गया है। cos 30 हम लिख लें, cos 30 होता है √3/2। cos 30 हो गया √3/2। sec 30 क्या हो जाएगा, cos का उल्टा यानी कि 2/√3। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद tan 45 तो यार सबको याद ही हो जाता है, आखिरी तक 1 होता है। ठीक है, अब यही सारी वैल्यूज इसमें रख देना, सॉल्व कर देना, सिंपल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। देखो 5 cos स्क्वायर 60 मतलब cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। तो सेक 30 कितना 2/√3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। साइन स्क्वायर 30 कितना है, साइन 30 मैंने नहीं लिखा, साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, साइन 30 हो गया 1/2, साइन 30 की 1/2, इसको लिखोगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब इसको सॉल्व कर देना है। कैसे, 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, इतना क्लियर। तो यार देखो, ये सब करने से पहले हमें सबसे याद रखना है बॉड मास याद रखना है, उसी हिसाब से करना है। क्योंकि अगर प्लस माइनस में आप गलती कर देते हो तो फिर वैल्यूज रखना याद करना सब बेकार। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ्स है, इसे याद रखना ज़रूरी है। कितना हो जाएगा 5/4, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है तो 5/4 16/3 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4, दोनों सेम है तो 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे कर दें, यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा। पहले हम एडिशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास में एडिशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। ठीक है, 12 एलसीएम 4 और 3 का 12 हो गया, 4 3 जा होता है 12 तो 15 ये हो गया, प्लस 3 4 जा तो 16 4 जा होता है 64, तो माइनस 1/1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, इतना क्लियर, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो वैल्यूज तो आपको पता ही चल गई हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक, कितना हो जाएगा 79/12 माइनस 1 अपॉन 1 है तो उसको लिखना ना लिखना कोई ऐसा इशू नहीं। 79 माइनस, अब एलसीएम ले लेंगे 12 अपॉन 12, कितना हो गया 67/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यार, ये इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, मैं श्योर शॉट हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ज़रूर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर, अगर आपके बोर्ड में नहीं आता है तो आपके प्री बोर्ड में, क्लास टेस्ट में, कहीं ना कहीं आपके किसी भी ना किसी एग्ज़ाम में, 10th क्लास के एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा एग्ज़ाम में ज़रूर। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो tan a प्लस बी हमें दिया गया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 सच दैट a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90 एंड a इज़ ग्रेटर देन b। इसका मतलब ये है कि tan a प्लस बी की वैल्यू इतनी है, tan a माइनस बी की वैल्यू इतनी है, और a प्लस बी को अगर हम ऐड करते हैं तो इनका एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में या 90 के इक्वल आता है, और जिसमें a की वैल्यू जो होगी, a एंगल की वैल्यू जो होगी वो b से बड़ी होगी। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो यार,
टैन टैन दिया है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टैन की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आने चाहिए, ठीक है। तो टैन के अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े थे तो उसमें क्या था, टैन में कहाँ √3 और 1/√3 आती है, ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो √3 की वैल्यू आती है ज़्यादातर, अगर हम लोग देखें तो टैन 60 में आती है, और 1/√3 की वैल्यू कहाँ पे आती है, टैन 30 में आती है। तो इसको हम लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, सेंस टैन 60 इज इक्वल टू √3 एंड टैन 30 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, सिंपल इसकी वैल्यू उठा के रखनी है और कंपेयर कर लेना है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 था, √3 की हम लिख सकते हैं tan 60, तो यहाँ पे a प्लस बी कितना हो गया आपका 60 डिग्री, ये पहला इक्वेशन मान लो। इसी तरह से यहाँ पर देखो तो यहाँ पे tan a माइनस बी कितना है, tan a माइनस बी है 1/√3, तो यानी कि tan 30 डिग्री। अब इसको कंपेयर किया तो a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री। तो दो इक्वेशन, ठीक है, दो इक्वेशन, दोनों अननोन, सिर्फ सिंपल इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये माइनस हो गया, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो तो a है, प्लस प्लस माइनस कट जाएगा, a प्लस प्लस 2b हो जाएगा, और ये माइनस होकर 30 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। और अब इसकी वैल्यू किसी एक में रख दो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू है 60, तो a प्लस 15 इज इक्वल टू 60, देयरफॉर a इज इक्वल टू 60 माइनस 15, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि हम उस पर और वर्क ऑन करें। और वीडियोस को यार प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके दूसरों को शेयर करो, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें समझ में आए, तो हम उस पर उसी के अकॉर्डिंग और वीडियोस बना लें, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।